पढ़ाएंगे रीजनिंग में? कौन सा चैप्टर नाम? सिलॉग्स। सिलॉग्स स्पेलिंग मालूम है? सिलॉग्स, ठीक है। इससे एक या दो क्वेश्चन पूछेगा, उससे ज़्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। आसान पूछता है। सिलॉग्स दो टाइप का होता है, एक कौन सा? एक होता है डेफिनेट, हाँ, और एक इनडेफिनेट, है ना। तो इससे पहले ना हम लोग को इस चैप्टर में स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है। क्या दिया हुआ रहता है? स्टेटमेंट। तो पहले क्या मिलेगा तुमको? एक या दो या तीन स्टेटमेंट मिलेगा, या उससे ज़्यादा भी स्टेटमेंट मिल सकता है। तो एक पार्ट होता है इसमें से स्टेटमेंट का, ठीक है। और सेकंड पार्ट क्या रहता है? एक कंक्लूजन रहता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? निष्कर्ष रहता है, ठीक है। और स्टेटमेंट मतलब कथन। वो स्टेटमेंट भी देगा और कंक्लूजन भी देगा, है ना। वो स्टेटमेंट देगा और कंक्लूजन भी देगा। तुमको बस कंक्लूड करके ये पता करना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है, यानी फॉलो कर रहा है, और कौन सा कंक्लूजन फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं तो हिंदी में देखोगे ना, तो कौन सा स्टेटमेंट अनुसरण कर रहा है, ऐसे पूछता है ना। तो अगर दो या तीन स्टेटमेंट देता है तो उसकी मर्जी है कि एक कंक्लूजन भी दे सकता है, दो कंक्लूजन भी दे सकता है, दो से ज़्यादा भी दे सकता है ना। तो स्टेटमेंट रहता है, कंक्लूजन रहता है। चलो, अब इसमें स्टेटमेंट तो सेम ही रहेगा। ये पूछेगा तुम्हारा कंक्लूजन के बारे में। ये दो टाइप का रहेगा कंक्लूजन। किस किस टाइप का? एक रहता है डेफिनिट, एक रहता है इनडेफिनिट। तो डेफिनिट मतलब क्या होता है ना, जैसे रिजल्ट। ये कंक्लूजन मतलब होता है रिजल्ट। हम कुछ कह रहे हैं तो उसका तुम क्या रिजल्ट निकाल रहे हो, है ना। तो क्या रिजल्ट निकाल रहे हो, अब समझना इधर कि अगर हम कह रहे हैं कि इस रूम में 5 लड़के हैं, तो इसका डेफिनेट रिजल्ट तुम समझ रहे हो कि हम बता दिए हैं कि इस रूम में कितने लड़के हैं, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि इस रूम में 5 लड़कों में से 3 लड़के 18 से कम एज के हैं, इसका मतलब क्या है कि 3 लड़के 18 से कम एज के हैं। अगर हम कह रहे हैं कि इतने हैं, इसका मतलब ये डेफिनेट रिजल्ट दे रहे हैं हम कि 3 लड़के 18 से कम एज के हैं। तो बाकी दो अपने आप मालूम चल जा रहा है कि जो बाकी दो है वो 18 या 18 से ऊपर का होगा। तो यानी डेफिनेट रिजल्ट उसको बोलते हैं जिससे पूरा रिजल्ट मालूम चल जाए, है ना। एक होता है इनडेफिनेट रिजल्ट। इनडेफिनेट रिजल्ट मतलब क्या होता है ना, एक संभावना वाला केस समझते हो, है ना। संभावना वाला केस मतलब इस टाइप का केस होता है, पॉसिबिलिटी वाला केस, कि अगर हम कह रहे हैं कि अगर, हाँ, एक होता है इनडेफिनेट रिजल्ट। इनडेफिनेट रिजल्ट में अगर हम तुमसे पूछ रहे हैं कि अच्छा बताओ मनोज अभी कहाँ हो सकता है, तो तुम बताओगे। अगर तुमको मालूम नहीं है फिर भी तुम क्या करोगे? एक कंक्लूजन दोगे उसको, इस अंदाज मतलब संभावना लगा के दोगे ना। तुमको नहीं पता है कहाँ ये, एक संभावना लगाओगे। किस टाइप का संभावना लगाओगे? मनोज रांची में हो सकता है। अब क्या ये 100% सही हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है? मनोज रांची में हो सकता है, ये सही है? सही हो सकता है ये स्टेटमेंट? क्यों नहीं हो सकता है? हो सकता है, हमको कंफर्म नहीं है, क्या पता ये रांची में ही है। नहीं हो सकता, ये भी तो सही हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ना, जिसके बारे में कुछ भी पता ना हो उसके बारे में कोई भी पॉसिबिलिटी बोलेंगे तो वो सही हो सकता है। अगर तुम्हारे बारे में कुछ भी पता ना हो, हमको कुछ भी पता नहीं है, तो अगर हम बोले तुम एक क्रिमिनल है, मतलब है नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तुम एक क्रिमिनल हो सकते हो, है ना। ये संभावना हो सकता है ना, ये क्रिमिनल हो सकता है। अगर हम बोलते तुम एक क्रिमिनल नहीं हो सकते हो, है ना, ये भी तो सही है, हो सकता है या नहीं हो क्रिमिनल, है ना। तो जिसके बारे में कोई आइडेंटिटी नहीं पता हो उसके बारे में कुछ भी कहेंगे तो वो सही हो जाएगा। इसको बोलते हैं इनडेफिनेट रिजल्ट का सिलॉग्स। ये आगे, ये अभी एग्ज़ाम में उतना जल्दी आता नहीं है। रेलवे के लिए, रेलवे और एसएससी के लिए, बैंक में आता है, ठीक है। चलो ना कि कौन कौन सा रिजल्ट इसमें बन रहा है, ठीक है। तो चलो, अब इसमें सवाल किस टाइप का रहता है, देखो इधर। इसको बनाने का 2-3 तरीका हो सकता है। हम लोग सीखेंगे विदाउट पेन पेपर वाला, जिसमें ना पेन लगाएंगे ना पेपर लगाएंगे। चलो, तो एक होता है वेन डायग्राम,
ठीक है। और एक क्या होता है 150 वाला मेथड तुम लोग जानते हो, तो हम लोग इस मेथड से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट यहाँ से करेंगे और आगे जाके लॉजिक सिखाएंगे, इसका यूज़ कैसे करेंगे। इसके बाद इसको भूल भी जाएंगे ना तो लॉजिकली इसको सॉल्व कर लेंगे, स्टेटमेंट और कंक्लूजन देख कर ही। ठीक है, तो चलो इस मेथड को अभी के लिए भूल जाओ, जिसको सीखना रहेगा अलग से बोलना। हम इस मेथड को लेके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट किस टाइप का रहेगा ध्यान देना। अब यह स्टेटमेंट 2 या 3 पूछ सकता है। मान लो स्टेटमेंट पूछता है सम डॉग आर कैट। इसका हिंदी समझ में आ जाएगा ना, छोटा छोटा लैंग्वेज रहेगा ये। ऑल पेन आर डॉग, सम डॉग आर एलिफेंट। ये 3 स्टेटमेंट है। अब यहां से हम कुछ कंक्लूजन दे रहे हैं। एक कंक्लूजन है तुम्हारा सम कैट आर डॉग। सेकंड कंक्लूजन सम डॉग आर पेन। थर्ड कंक्लूजन दे रहे हैं। हम अपने से मल्टीपल कंक्लूजन दे सकते हैं। ठीक है, सम एलिफेंट आर डॉग्स। ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन। हम चाहे तो इसे 10 कंक्लूजन भी दे सकते हैं, है ना। ये 3 कंक्लूजन को चेक करना है। तो सबसे पहला नियम, अगर कहीं पे तुमको सम दिख जाए, है ना, और फ्यू दिख जाए, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 50 यूज़ करेंगे। कहीं पे तुमको ऑल दिख जाए या नो दिख जाए या नॉट दिख जाए, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे 100। ठीक है, रूल नंबर 1। ठीक है, रूल नंबर 2 याद रखना, ये सब रूल्स है। ठीक है, रूल नंबर 2 याद रखना, अगर स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी मेरा पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट अगर मेरा नेगेटिव है तो उन दोनों के बीच का कंक्लूजन भी मेरा नेगेटिव होना चाहिए, है ना। यानी कि अगर डॉग और कैट के बीच अगर यहाँ पे पॉजिटिव स्टेटमेंट है, अच्छा पॉजिटिव स्टेटमेंट और नेगेटिव स्टेटमेंट में कोई अंतर समझ पा रहे हो। अगर हम बोलते हैं सम डॉग आर नॉट कैट, ये नेगेटिव हो गया। नो नॉट कहीं पे लग गया तो वो नेगेटिव सेंटेंस है ना। और नो नॉट अगर नहीं लगा तो वो पॉजिटिव सेंटेंस है। तो जहाँ पे सम और फ्यू ये सब दिखेगा ना, वहाँ पे 100 लगा देना। और ये 3 को जहाँ पे दिखेगा यहाँ पे 100 लगा देना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, सम है ना, इसके ऊपर में क्या लिखेंगे 50। इसके आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं रहेगा उसके ऊपर में 50 ही लिखना है। बस यही सब के आगे 100 लिखना है। ठीक है, बाकी सब कुछ भी आएगा तो 50 लिखना है, 50। इसके ऊपर में क्या लिखेंगे ऑल है ना, 100 लिखेंगे। इसके ऊपर में 50, इसके आगे कुछ नहीं था, ऑल इसके आगे था, है ना। यहाँ देखो सम लगा हुआ है 50 और यहाँ भी 50, इसके आगे कुछ भी नहीं है ना, ऑल नो सम फ्यू कुछ नहीं है, 50 लग गया। अब कंक्लूजन में देखो जरा, ये कैट है, ये कैट है तो इसके सम लगा हुआ है ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ कुछ नहीं है, क्या लगाएंगे 50। यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक नियम तो बता दिए कि अगर मेरा इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन ये कंक्लूजन शुड बी पॉजिटिव, जिसके बारे में बात करेंगे, है ना। सेम इसका रिवर्स ना, इफ स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन ये कंक्लूजन शुड बी नेगेटिव। रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 3, अगर कहीं पे 50 लिखा हुआ है, उसको अगर किसी स्टेटमेंट में किसी के ऊपर में 50 है तो उसको बाद में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, किसमें 100 में लिख नहीं सकते। मान लो तुम्हारे पास 50 रुपीज़ है, हम 100 रुपया मांगेंगे दे दोगे,
तो यानी 50 को 100 अगर कहीं पर लिख दिया गया है, मतलब सॉरी 50 को अगर 100 लिख दिया गया है तो वो कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलो 100 को 50 लिखा जा सकता है क्या? एकदम लिख सकते हैं। 100 रुपया 50 मांगेंगे तो दे सकते हो ना, लिखा जा सकता है। 50 रुपया और 50 मांग ले तो दे दोगे, हाँ। तो ये सही हो जाएगा। तुम यहाँ ध्यान दो, लास्ट में हाँ बोल रहा है, सुन रहे हो ना? चलो ठीक। तो ये 3 केस हो गया ना, मतलब 50 को बस 100 नहीं लिख सकते, बाकी सबको लिख सकते हैं। अच्छा 100 को 100 लिख सकते हैं क्या? हाँ। लिख सकते हैं, ठीक। ये 3 रूल हो गया, 4th रूल बाद में बताएंगे, है ना। ये 3 रूल से जितना क्वेश्चन देंगे उतना क्वेश्चन बन जाएगा। अब समझना इधर, हम यहाँ क्या मांग रहे हैं? कैट और डॉग के बीच रिलेशन। सबसे पहले नज़र डालना है कंक्लूजन में। क्वेश्चन रहता है रह जाने देना, सबसे पहले नज़र कहाँ जाएगा? कंक्लूजन में। और कंक्लूजन में रिलेशन किसके किसके बीच मांग रहा है? कैट और डॉग। चेक करो किस स्टेटमेंट से मिलेगा। कैट और डॉग फर्स्ट से ही मिल जाएगा ना, तो फर्स्ट से मिल जाएगा तो चेक करना है बस। कैट के सामने क्या है, डॉग के सामने क्या है? यहाँ भी 50-50 है ना, ये फॉलो कर जाएगा। ठीक है, यहाँ डॉग के सामने क्या है? 50, पेन के सामने 50, तो डॉग और पेन के बीच रिलेशन ढूंढना है। किस स्टेटमेंट से मिलेगा? अब पेन और डॉग ना सेकंड से ही मिल जा रहा है, इसको क्यों जोड़ेंगे अभी, है ना। तो देखो अब पेन के सामने क्या है? यहाँ 100 को 50 लिख सकते हैं क्या? ठीक। यहाँ डॉग के ऊपर में क्या है? यहाँ क्या है? तो 50 को 50 लिख सकते हैं ना, फॉलो कर गया, है ना। ये सब 1-2 क्वेश्चन के बाद याद हो जाएगा पूरा। अब समझना आगे। एलिफेंट और डॉग देखो कहाँ है? एलिफेंट और डॉग इस स्टेटमेंट में है ना। एलिफेंट को कितना लिखा है? यहाँ पे 50, यहाँ पे कितना है? यहाँ पे ये कितना है? यहाँ पे ये कितना है? ये फॉलो कर गया, यानी तीनों का तीनों कंक्लूजन फॉलो कर जाएगा। समझ आया? अगर हम अपने से दे देते हैं ऑल कैट आर डॉग, ये फॉलो करेगा बताओ? हाँ, क्यों नहीं करेगा? ऑल के ऊपर में 100 आ जाता है, जिसके आगे कुछ नहीं है 50 आ जाता है। समझना, कैट कहाँ है तुम्हारा? यहाँ पे। कैट और डॉग फर्स्ट स्टेटमेंट से मिलेगा, ठीक। कैट के सामने क्या है? तो यहाँ क्या है? 100। 50 को 100 लिख नहीं सकते, है ना, इस नियम से, तो ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है। 5 नंबर, नो कैट इज डॉग। क्यों? क्योंकि 2 लिखा है, 100 हो जाएगा। रुक जा वो तो है ही तरीका। 100 से तो इसको ऐसे ही काट देंगे। उससे आसान तरीका क्या है ना, कि कैट और डॉग के बीच किस टाइप का रिलेशन है यहाँ पे? ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो अगर स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव हो तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। ये पॉजिटिव है क्या? ऐसे गलत हो गया, चेक क्यों करने जाएंगे? समझ रहे हो? चलो 6 नंबर चेक करना। हाँ, नॉट में भी नेगेटिव होता है। चलो, ऑल एलिफेंट्स नहीं होगा, अभी लिखे नहीं है, कैसे नहीं होगा? 50 से 100 थोड़ी होगा, लिखा हुआ है। ठीक, ऑल एलिफेंट आर पेन, ये सही होगा क्या? नहीं होगा। हाँ, इसके ऊपर में क्या है? 50, इसके ऊपर में क्या है? ऑल लगा हुआ, तो 100 हो जाएगा ना। ये भी कहाँ गया जी? ऑल एलिफेंट और पेन बोल दिया ना। ओ हो, सॉरी। देखो इधर, यहाँ क्या है? एलिफेंट, यहाँ क्या है? तो यानी कि एलिफेंट और पेन कहाँ से मिलेगा? तो इसको जोड़ना पड़ेगा फिर तो। अब जोड़ने वाला नियम नहीं बताया अभी तक, वो 4th वाला नियम ना, जो जोड़ने वाला नियम ही था। अब किस टाइप से जोड़ेंगे हमेशा याद रखना, किसी भी 2 सेंटेंस को अगर जोड़ेंगे ना तो एक उसमें से कॉमन रहना चाहिए दोनों में, है ना। इसमें क्या कॉमन है? इसमें क्या कॉमन है? इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों कटना चाहिए। और ये कब कटता है? जब दोनों के पास 50 और 100 रहेगा, या 100 और 100 रहेगा, या 100 और 50 रहेगा। इस केस में दोनों ऐड हो जाता है, ठीक है। ऐड होके ये दोनों कट जाएगा। लेकिन अगर 50 और 50 दिख गया कट जाएगा, तो नहीं ऐड होगा, ऐड नहीं होगा, है ना।
नहीं ऐड होगा तो आप काट दिए उसको। नहीं ऐड होगा, बता रहे तुम, बगा कह रहा है। देखो इधर, अगर ऐड नहीं होगा तो उन दोनों के बीच कोई भी कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, है ना। तो एक बात बताओ, हम एलिफेंट और पेन मांग रहे हैं, यहाँ एलिफेंट है, यहाँ पेन है, तो इसका मतलब इसको और इसको जुड़ना पड़ेगा। क्या ये जुड़ेगा? नहीं। 50-50 जुड़ता ही नहीं है। देखो इधर, जब 50 और 50 जुड़ता नहीं है तो इसके और इसके बीच अगर कोई भी पूछता कंक्लूजन तो वो गलत हो जाता है ना। जो नहीं जुड़ेगा मतलब उसके बारे में रिलेशन नहीं बता सकते हम लोग, ठीक है। चल, कोई लिखना चाहोगे तो लिख लो। फोटो से स्टेटमेंट, स्टेटमेंट दे रहा है, ऑल ब्लू, हल्ला नहीं करोगे कोई, ऑल ब्लू आर रेड, सम रेड आर ब्लैक, ठीक है। इधर ध्यान दो, ऑल ब्लैक आर येलो, ठीक है। अब समझना, इधर दे रहे कंक्लूजन, बनाएंगे वाला। देखें पहले, देने तो दो कंक्लूजन। क्या खा गया है जी? मुर्गा। चल देखो, अब सम रेड आर ब्लू, लास्ट में पूछेंगे, लास्ट में बताना। ऑल रेड आर ब्लैक, सम ब्लैक आर ब्लू, नो येलो is black, some red is black, some yellow is black, all black are red, all black आर। अभी लिखना पड़ेगा क्या किसके ऊपर 50-100 होता है? याद हो जाएगा ना, चेक कर लो। सम ऑफ फ्यू, फ्यू रहेगा तो 50, और उसके अलावा और नो नॉट के केस में 100, ऐसे तो दिख जाएगा सब कुछ। अब समझना, इधर ये कंक्लूजन 1 चेक करो, सम रेड आर ब्लू, ठीक है, सही होगा। देखो इधर लिख देते इस बार, 50 होगा, या ऑल लगा हुआ है तो 100 हो जाएगा, या सम लगा हुआ है तो 50 हो जाएगा, इसके ऊपर में 50 हो जाएगा, इसके ऊपर में यहाँ पे 50, ठीक है। आगे देखना, ये क्या, सम रेड आर ब्लू, ठीक है, सम रेड आर ब्लू, ये 50 है, ये 50 है, ये 100 है, ये 50 है, ये 50 है, ये 50 है, नो लगा हुआ है ना 100। और एक चीज़ याद रखना, आगे अगर नो लग गया तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, ठीक है। अगर शुरू में नो लग गया तो पूरा सेंटेंस में यहाँ भी 100 लग जाएगा, बस यही एक्सेप्शनल याद रखना है। यहाँ क्या लग गया, 50 50 50 50, तुम्हारा आवाज़ इको करेगा वहाँ पे। चलो देखो इधर, अब यहाँ चेक करना है, सम रेड और ब्लू, ठीक है, ये सही है क्या? रेड और ब्लू चेक करना है, किस स्टेटमेंट से मिलेगा, किससे मिलेगा? फर्स्ट, रेड ब्लू यहाँ पे है, चेक करना, रेड यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, यहाँ 50 है, यहाँ 100 है, 100 50 बन सकता है ना, 50 50 बन सकता है ना, फॉलो कर जाएगा, ठीक। आगे देखो, रेड और ब्लैक कहाँ पे है, रेड ब्लैक यहाँ पे है, समझना इधर, रेड 50 है, या 100 बना दिए हम, 50 कभी 100 बन नहीं सकता, फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। ब्लैक और ब्लू देखना है, किस स्टेटमेंट से मिलेगा, ब्लैक ब्लू, ये ब्लैक है, ये ब्लू है, मतलब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा फिर तो, है ना। तो अगर इसको इसको जोड़ना है तो एक को हटना पड़ेगा, यानी रेड और रेड को हटना पड़ेगा, यानी रेड रेड आपस में जुड़ेगा क्या, चेक करो, 50 और 50 जुड़ता है, कहाँ गया, 50 50 ऐड होता है क्या, नहीं, मतलब ये सेंटेंस आपस में नहीं जुड़ेगा। अगर नहीं जुड़ेगा तो ब्लू और ब्लैक के बीच कोई भी रिलेशन पूछेगा तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, यहाँ और लगा तो इसके आगे कुछ नहीं है ना। हाँ चलो, तो
अगर ये दोनों सेंटेंस जुड़ नहीं रहा है, इसका मतलब ब्लू और ब्लैक के बीच कोई भी अगर ये कंक्लूजन पूछे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि तीसरा जुड़ जाएगा तो तीसरा से अभी कहाँ बात कर रहे हैं, अगर गलती जुड़ जाएगा तो गलती से कैसे जुड़ेगा, वो और जोड़ने जाएंगे तब ना जुड़ेगा। अरे इसी में नहीं जुड़ा है तो अगर जुड़ जाएगा फिर चेक करेंगे आगे 150 वाला नियम। तो पहले ये जुड़ ही नहीं रहा है, अगर जुड़ेगा ही नहीं तो इसके बीच कोई भी स्टेटमेंट सॉरी कोई भी कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। ब्लू और ब्लैक चेक करना अब। नो येलो इज सेकंड थर्ड ब्लैक, रुक जाओ, नो येलो इज ब्लैक कहाँ से मिलेगा, येलो ब्लैक। सेकंड थर्ड कैसे बोलते हो, गलती हो तो थोड़ा देख के बोलो, ये ऊपर ब्लैक से इसी में तो मिल रहा है येलो ब्लैक, तो जल्दी जल्दी बोलता है, बार बार गलत ही बोलता है, ये वाला गलत बोला। ये वाला गलत बोला। तो सुनो चुपचाप, पहले येलो और ब्लैक है ना, ये येलो है और ये ब्लैक है, तो ये ब्लैक। अच्छा एक बात बताओ, ये फॉलो करेगा, अब बताओ क्यों नहीं करेगा। क्योंकि वो नो लिखा हुआ है, नो मतलब हाँ, येलो और ब्लैक के बीच सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव, ये सेंटेंस कैसा है, नेगेटिव। ये देखते ही काट देंगे। अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव होता तो फिर 150 में घुस जाते चेक करने के लिए। अब ये दिख रहा है कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगर स्टेटमेंट मेरा ये पॉजिटिव रहा तो कंक्लूजन भी ये पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव, मतलब क्या हुआ, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। आगे देखते हैं, इधर रेड ब्लैक कहाँ पे है, सेकंड में कहाँ पे है, सेकंड यहाँ रेड है, अरे सेकंड में ही मिल जा रहा है ना, देखिए आप गलत बोले। रेड और ब्लैक। हम अभी बोले कहाँ, चेक कर रहे थे, सेकंड में बोले आप फर्स्ट चेक कर रहे थे, रेड और ब्लैक है, ठीक है। अब समझना, इधर रेड के ऊपर में क्या 50-50, ये भी 50-50 फॉलो कर गया। देख रहे हो, बिना लिखे सॉल्यूशन होगा। इसमें चेक करो, येलो और सही है सर। ब्लैक, ठीक है। येलो के ऊपर में पहले येलो और ब्लैक देखो कहाँ से मिलेगा, थर्ड में इसी में मिलेगा ना। हाँ। ये 50 है, 100 है, 100 तो 50 बन सकता है ना। अगला क्या, ऑल ब्लैक आर रेड, कहाँ है ब्लैक और रेड, सेकंड ब्लैक रेड। देखो यहाँ ब्लैक को ऑल बना दिया गया है, यानी 100 बना दिया गया है। यहाँ ब्लैक के सामने क्या है, 50 काट दो। थर्ड देखे हैं, थर्ड में ब्लैक नहीं 100 है। तो ये तो थर्ड में है, लेकिन ये येलो के साथ है ना, हमको ब्लैक और रेड का रिलेशन चाहिए। फर्स्ट और सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और सेकंड ब्लैक और रेड बोल रहे हैं ना, सब तीनों से अति हो जाएगा। अरे बाबा तो ब्लैक और रेड का रिलेशन चाहिए, कहाँ से मिलेगा हमको ये। रेड है और ऊपर भी रेड है। अच्छा कहाँ बोल रहे हो, यहाँ यहाँ भी ऊपर भी रेड है। यहाँ पे है, यहाँ पे भी है, लेकिन उससे हमको क्या मतलब है, हमको यहीं पे मिल रहा है रेड ब्लैक, ऊपर कैसे जाएंगे। हाँ, अरे दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए एक रहना चाहिए कॉमन, इस रेड के साथ ब्लू है और कहीं ब्लू है, जुड़ेगा कैसे, इसीलिए इसी स्टेटमेंट से मिल जाएगा रेड ब्लैक, ठीक है। चलो कट गया, उतारो जल्दी से, ला रहे हो कैसे होगा, हो गया ना। हमको लगा 3 दिन लगेगा, लेकिन एक ही दिन में हो गया। सब तेज तेज बच्चा बैठा है। कहाँ तेज तेज बच्चा बैठा है, दीपक भैया नहीं, प्रीतम भैया कोई नया भैया तुम ये क्या नाम है? रोहित भैया मनोज दलाल। तुम हाँ क्या? नहीं मजाक करेगा। सीखता ठीक है, रूम में पढ़ता नहीं है खाली। रूम में सोता है, मार खाता है। चलो चलो देखो इधर, यहाँ देखो, यहाँ सम बॉयज आर स्टेटमेंट है, न्यू क्वेश्चन है, ठीक है। सम बॉयज आर नॉट गर्ल्स, ऑल गर्ल्स आर टीचर, नो टीचर इज प्रिंसिपल ना, लिख देते हैं प्रिंसिपल। ये तीनों स्टेटमेंट है। आगे दे रहा है कंक्लूजन, ऑल गर्ल्स आर बॉयज, सेकंड ऑल
सम टीचर इज नॉट प्रिंसिपल। अब जिसका जो भी डाउट है यहाँ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कट जाएगा, ज़्यादा आगे बढ़ा दे क्या? सम प्रिंसिपल इज, आगे बढ़ा दिया, नॉट गर्ल्स। इसके ऊपर में क्या होगा? 50। ये नॉट लगा है तो 100, या ऑल है तो 100, ये इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 50, या नो लगा है तो 100 हो जाएगा सब जगह। अभी बताए थे ना, ठीक। यहाँ चेक कर लो जरा, ये क्या होगा? 100, ये 50, ये 100 और ये 100, आगे नो लगा है ना, ठीक। ये क्या होगा? नॉट कहाँ आया है? तो 100 होगा, वो लिखा है वह यहाँ जी। चलो देखो इधर, ये क्या है मेरा? 50, ये यहाँ नॉट है ना, 100। यहाँ चेक करो 50, यहाँ याद हो गया, अगले बार से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अरे बाबा, तो नोट जहाँ लगा है वहाँ ना लगाएंगे। अभी हम वही चीज़ बोले, आगे नो लगा है तब सब जगह 100 करेंगे। आगे नो लगा है क्या? यहाँ पे आगे नो लगेगा तब, नॉट यहाँ पे लगा हुआ है बस। हाँ हाँ, अरे ऑल में नहीं लगेगा, खाली नो में लगेगा, खाली नो में। अगर नो आगे लग गया तो सारा में 100, यही तो याद करने बोले अभी हम। हाँ, नॉट में बस 100 लगता है, नॉट आगे लगेगा थोड़ी। नॉट आगे लगा देंगे सेंटेंस कैसे बनेगा? ठीक है, नॉट हमेशा इधर ही लगता है, नो आगे लग जाता है जिसके कारण सब 100 हो जाता है। ठीक है, चलो ठीक किया, डाउट पूछ लिए तो देखो जरा आगे। ठीक है, ठीक है, चलो देखो इधर, यहाँ आते हैं। गर्ल्स और बॉयज कहाँ पे है? फर्स्ट में है ना। ये पॉजिटिव सेंटेंस है, सॉरी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। तो नेगेटिव स्टेटमेंट है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव चाहिए था, ये पॉजिटिव, तो आगे चेक ही नहीं करना गया। ठीक है, आगे देखो, गर्ल्स और टीचर कहाँ पे है? इसमें है। ये किस टाइप का सेंटेंस है? ये कैसा है? ये नेगेटिव है ना, नो लगा है, आगे चेक ही नहीं करना है, काट दो। कितना आसान लग रहा है, यहाँ चेक करो। जबकि एग्जाम में ना 2 ही कंक्लूजन देता है, 2 3, उससे ज़्यादा नहीं देता, बहुत रेयरली 4 देता है, वरना नहीं देता। तो 2 3, अब चेक करना आगे। टीचर और प्रिंसिपल कहाँ पे है? टीचर प्रिंसिपल यहाँ पे है। रुक जा, ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ही है, नोट लगा हुआ है। तो अगर नेगेटिव सही मतलब मैच कर गया तो फिर आगे 150 चेक करना पड़ेगा। अब चेक करो, या टीचर के सामने क्या है? 100 है, या 50 लिख देंगे। ये क्या है मेरा? 100, ये 50। ठीक है, मतलब ये फॉलो कर जाएगा। एक सेकंड, ये 100 था, 100 है भी, ये 100 था, ये 50 हो गया। ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, फॉलो कर गया। ठीक है, आगे चेक करो। यहाँ पे प्रिंसिपल और गर्ल्स कहाँ पे है? चेक करो कहाँ पे है। प्रिंसिपल ये हो गया, गर्ल्स यहाँ, मतलब इसको और इसको जुड़ना पड़ेगा फिर तो जुड़ने के लिए एक वर्ड को कटना पड़ेगा। तो कौन सा? टीचर है ना, टीचर कट जाएगा। 50 और 100 है ना, तो इधर देखो ना जी, तो हम ऐड ना कर रहे हैं, ऐड कर रहे तो ऐड होगा नहीं। 150 ऐड होता है कि नहीं? चेक करो, तो ऐड तो कर दिए, और ऐड कर दिए तो ये कट गया। ठीक है, अब कौन बचा तुम्हारे सामने? गर्ल्स और प्रिंसिपल। एक चीज़ याद रखना, अगर नेगेटिव सेंटेंस जोड़ेंगे ना तो जुड़ेगा ही नहीं, और नेगेटिव और पॉजिटिव अगर ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा, और पॉजिटिव भी ऐड करेंगे तो ऐड हो जाएगा। बस नेगेटिव ऐड नहीं होता। ये नेगेटिव है क्या? ये नेगेटिव है ना, 2 नेगेटिव होगा तो ऐड नहीं होगा, 1 नेगेटिव होगा तो ऐड हो जाएगा, मतलब ये ऐड हो गया। अगर ये ऐड हो गया तो अब चेक कर लो जरा, और जब भी नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ेगा ना तो फिर नेगेटिव सेंटेंस देगा। नेगेटिव पॉजिटिव जुड़ के उसको नेगेटिव बना देता है, और पॉजिटिव रहा तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चलो, नेगेटिव जुड़ेगा ही नहीं, नेगेटिव सेंटेंस जुड़ेगा ही नहीं। जो जुड़ेगा, अगर नेगेटिव के साथ जुड़ रहा है पॉजिटिव, तो कंक्लूजन उसको नेगेटिव देना चाहिए। ठीक है, अब चेक करो, ये कैसा स्टेटमेंट है?
पॉजिटिव ये नेगेटिव तो जुड़ने के बाद किस टाइप का स्टेटमेंट आना चाहिए? हाँ जी, रुक जा, सुन लिया। नेगेटिव, ठीक, ये नेगेटिव है, बिल्कुल है। अब 150 चेक कर लो, अब चेक कर सकते हैं 150, इसके सामने क्या है? तो यानी कि प्रिंसिपल के सामने 100 होना चाहिए। 100 मतलब 100 को 50 चेंज कर सकते हैं ना, चेंज कर दिए। इसके सामने क्या है? 100 या 100 है, फॉलो कर गया। समझ आया? छापो जल्दी से। हम एक बार सारा रूल रिवीजन करा दे रहे हैं। तो सारा रूल देखो, अगर सम ऑफ फ्यू 50% भी आ जाता है कहीं पे, 50% बॉयज आर गर्ल्स ऐसे करके, इस सब के केस में 50 ही लिखेंगे। 50%, 60%, 100% में 100 आ जाएगा। 50%, 30%, 40% है ना, ऑफ फ्यू सम, ये सब में क्या आ गया? 50 है ना। बाकी ऑल नो नॉट के केस में 100। चलो, अगर स्टेटमेंट मेरा पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी मेरा पॉजिटिव चाहिए। अगर नेगेटिव दिया है तो उसको काट दो चुपचाप, ठीक है। अगर स्टेटमेंट मेरा नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी हमको नेगेटिव चाहिए। अगर दे दिया पॉजिटिव तो उसको काट दो, ठीक है। अब अगर कहीं पे 50 लिखा हुआ है, उसको अगर 100 कहीं पे लिख दे रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। अगर 100 है उसको 50 लिख सकते हैं, ठीक, 50 को 50 लिख सकते हैं, ठीक, हाँ, 100 को 100 लिख सकते हैं, ठीक। 100 और 50 अगर साथ में रहा, अगर सेंटेंस को ऐड करना है तो ऐड करने के केस में 100 और 50 एक वर्ड तो मिलना चाहिए कॉमन। तो जो वर्ड मिलेगा कॉमन उसके एक के ऊपर 50 होना चाहिए और एक के ऊपर 100 होना चाहिए, तो वो सेंटेंस जुड़ जाएगा, ठीक है। एक के पास 100 और एक के पास 100 रहा तो जुड़ जाएगा, और 100 और 50 रहा तो भी जुड़ जाएगा। 50 और 50 अगर रह गया तो नहीं जुड़ेगा, ठीक है। और एक और केस बताए थे कि अगर सेंटेंस तुम्हारा पॉजिटिव और एक नेगेटिव रहा तो जुड़ के किस टाइप का स्टेटमेंट देगा? नेगेटिव देगा, ठीक है। अगर पॉजिटिव और एक रहेगा पॉजिटिव मिला के कैसा देगा? ठीक है, पॉजिटिव। अगर नेगेटिव नेगेटिव रहा तो ये ऐड ही नहीं होगा, और ऐड नहीं होगा तो सारा कंक्लूजन फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। कोई भी परसेंट आएगा वो 50 ही लिखेंगे। बस 100 से 100 लिखेंगे। चलो, ये हो गया सारा रूल। रूल लिखे हो क्या? फोटो खींच के बैठे।